जंगल की गहराई में एक छोटा सा लड़का आदिल नया सफर शुरू करता है। हवा हल्की सी चल रही है, पेड़ चमक रहे हैं और जंगल की आवाजें एक खूबसूरत धुन बना रही हैं। आदिल मुस्कुराता है और कहता है, आज कुछ नया देखने को मिलेगा। जब ही अचानक झाड़ियों से एक हल्की सी गुरगुराहट की आवाज आती है। आदिल रुका रहता है, मगर डर नहीं लगता। झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा शानदार शेर बाहर निकलता है, जिसका नाम ज़र्फ है। शेर बोलता है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मगर आज मैं परेशान हूँ। आदिल हैरान होता है और पूछता है, क्या हुआ? शेर ने गमगीन आवाज में कहा, हमारा कीमती हार्मनी स्टोन चोरी हो गया है। यही जंगल की रोशनी और सुकून का राज था। अगर ये वापस ना मिला तो पूरा जंगल अंधेरे और बेचैनी में डूब जाएगा। आदिल एक लम्हा सोचता है, फिर बेझिझक कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर की आंखों में उम्मीद चमक उठती है और वो कहता है, चलो मेरे साथ। दोनों आगे बढ़ते हैं कि जमीन हल्की सी हिलती है। फिर सामने एक बड़ा नरम दिल हाथी नजर आता है, जिसका नाम भोलो है। भोलो कहता है, मुझे खबर मिली कि जंगल खतरे में है। क्या मैं भी मदद कर सकता हूँ? आदिल खुशी से कहता है, बिल्कुल, जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ही और सफर आसान होगा। शेर कहता है, हार्मनी स्टोन डार्क क्लिफ के पास ले जाया गया है और हमें जल्दी पहुंचना होगा। तीनों साथ चल पड़ते हैं और जंगल का सफर और गहरा होता जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और रास्ते पर अजीब से नक्श नजर आते हैं। आदिल नीचे देखकर कहता है, ये कोई भारी चीज घसीट कर ले गया है, यही हमारा रास्ता है। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ पुल आता है, जो देखकर लगता है कि गिरने वाला है। आदिल कहता है, रुको, मुझे एक आइडिया आया है। वो एक लंबी सी डाली उठाता है और पुल के कमजोर हिस्से पर रख देता है, जिससे तीनों आराम से गुजर जाते हैं। भोलो अपनी सूंड से रास्ता साफ करता जाता है और शेर जमीन के निशानों का ताक्कुब करता रहता है। आखिर तीनों डार्क क्लिफ के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ हवा भारी सी लगती है और एक गहरी रोशनी केव के अंदर से निकल रही होती है। शेर कहता है, हार्मनी स्टोन यहीं कहीं है, मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। घार के अंदर एक छोटी मगर तेज दिमाग लोमड़ी बैठी होती है। उसने हार्मनी स्टोन चुरा लिया था। आदिल आगे बढ़ता है और नरम दिल के साथ कहता है, लोमड़ी, तुमने ये पत्थर इसलिए लिया होगा कि तुम अपने आप को अकेली महसूस करती हो, लेकिन जंगल के सब जानवर तुम्हारे दोस्त हैं। अगर ये पत्थर तुम्हारे पास रहा तो सब गमगीन होंगे और तुम भी। लोमड़ी एक लम्हा सोचती है, फिर उसकी आंखों में पछतावा नजर आता है। वो हार्मनी स्टोन वापस कर देती है और कहती है, मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं बस अकेली थी। आदिल मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, हम सब दोस्त बन सकते हैं। तीनों स्टोन को लेकर वापस जंगल की तरफ चलते हैं। जो ही वो पत्थर अपनी जगह रखा जाता है तो पूरा जंगल चमक उठता है। दरख्तें रोशन हो जाती हैं, परिंदे गीत गाने लगते हैं और सब जानवर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। शेर ज़र्फ कहता है, आदिल, तुमने जंगल को बचाया है, तुम हमारे जंगल गार्डियन हो। भोलो खुशी से अपनी सूंड ऊपर उठाता है और लोमड़ी भी शुक्रिया कहती है। आदिल मुस्कुराता है और कहता है, दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और तीनों नए एडवेंचर के लिए जंगल की रोशन राहों में आगे बढ़ जाते हैं।